जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने क्लास को आगे और अपने क्लास को पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1E। हमने 1 से 1A 1B 1C 1D समाप्त कर दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके उसको देख लेंगे बच्चा। आज हम पढ़ेंगे 1A में हमारा सवाल है करड़ी संबंधित प्रश्न रहेंगे। दिया हुआ है कि पूर्ण यानी कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है बच्चा। अगर एक सवाल आप समझ गए तो मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको। पहले एक एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं बच्चा कि क्या होता है पूर्ण शुद्ध करड़ी का रूप। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 5 मान लीजिए, इसका मतलब होता है वर्गमूल। एक बात और जानेंगे बच्चा कि जब यहां पे नहीं कुछ दिया है तो हम मान लेंगे इसको 2 मानते हैं। भले नहीं दिया है लेकिन हमें पता रहता है कि वहां पे 2 होता है। ठीक बच्चा, क्योंकि 2 लिखा नहीं जाता है, उसको हम बेस पढ़ेंगे यानी बेस कितना है 2 है इसका। अब देखिए तो करते क्या है शुद्ध करड़ी के रूप में लिखने के लिए करड़ी बना लेते हैं। समझिए एक लाइन का सवाल है, करड़ी बना लेते हैं। 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे गुणा लगा लेते हैं। 4 की एंट्री हम अंदर करवा देंगे। 4 की एंट्री हम कहां करवा देंगे, अंदर करवा देंगे। और यहाँ पे क्या है बेस, क्या इसका है 2 है। उसी 2 को हम 4 के पावर में लगा देंगे। जो संख्या अंदर गई रहेगी उसी के पावर के रूप में लगा देंगे। बराबर तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 चौके 16, यानी करड़ी में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बच्चा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ। और एक देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 दे दिया है छोटा सा, यानी बेस 3 हो गया हमारा और यहाँ पे अंदर 2 है। अब कह दिया कि इसको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, इन भैया को यानी इस 6 को अंदर भेजेंगे। हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान देंगे, 2 गुणे लिख लेंगे पहले हम, जो अंदर है गुणे के रूप में। 6 की एंट्री अंदर करवा दीजिए। यहाँ पे क्या बेस इसका है 3 है, हम इस पे कितना लगा देंगे बच्चा 3। अब यहाँ से 3 मिटाएंगे नहीं, 3 यहाँ पे रहेगा बच्चा। फिर 3 6 का 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा, यानी 2 गुणते 216 गुणा कर देंगे 432। बताइए कहीं समस्या हुई बच्चा, तो नहीं हुई। तो यही है हमारा सवाल शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना। तो आइए अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं। चलिए हम क्रमवार सवालों को लगाते हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि 2/3 करड़ी में 40। कुछ बच्चे जो कलम वलम लेके बैठे होंगे लगा देंगे तुरंत। इसको करेंगे क्या बच्चा, हम इसको करड़ी बनाएंगे, 40 गुणे लगा देंगे, 2/3 को लिख लेंगे अंदर। पावर के बारे में सोचेंगे। हम बताएं जहां पे कुछ नहीं रहता वहां पे क्या रहता है 2 रहता है, वो पावर इसके लग जाएगा आके। 40 गुणते 2/3 के पावर 2 है तो 2 दुना के 4, 3 तिली के 9, हल कर देंगे बच्चा। 4 चौके 16, 160 बटे में कितना 9। बताइए कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा। इस संख्या को हम अंदर 40 गुणते 2/3 करेंगे, यहाँ पे जो भी रहेगा उसके घात में लग जाएगा, बस इसका आसानी से गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको मिटाएंगे नहीं, यहाँ पे 2 छुपा है, हम भले नहीं लिखते हैं लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 2 छुपा है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा। चलिए आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है बच्चा, दूसरा सवाल दे रहा है 3/4 करड़ी में 96। क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे। 96 गुणते 3/4 पावर कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। 96 गुणते 3/4 यानी 3 तिली के 9, 4 चौके 16, काटो 16 छक्का 96, 6 9 54, करड़ी में 54 हो गया। कोई दिक्कत बच्चा। तीसरा नंबर देख लेंगे इसका। तीसरा नंबर दे रहा है कि 3, इसका बेस भी 3 है 2 है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम, करड़ी बना लेंगे, 3 को लिखना नहीं छोड़ेंगे जो छोटा सा है, 2 गुणते 3 को अंदर भेज देंगे, यहाँ पे छोटा सा 3 है केवल, और 3 पे घात लगेगा, छोटा सा 3। अब 2 गुणते 3 3 के 9, 9 3 27 हो गया बच्चा, 27 दूना 54। बताइए कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। एक और चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर देख रहा है 5, करड़ी में 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, याद रखिएगा, उसको हम बार बार नहीं बताएंगे। 2 गुणते 5 हो गया, यहाँ पे छोटा सा 2 इसके घात में लग जाएगा, 2 गुणते 5 25 25, 25 दूनी 50। बताइए कहीं दिक्कत हुआ? एक नंबर सवाल में 4 सवाल दिए थे, कहीं दिक्कत हुआ बच्चा किसी बच्चे को? तो नहीं हुई होगी बच्चा। ठीक है, चलिए अब इसी में का हम दूसरा देखते हैं, मिटा देते हैं बच्चा इसको। हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे में क्या करा है, हम सभी सवालों को शुद्ध करड़ी के रूप में, यानी हमको अंदर करड़ी के रूप में लिख देना बच्चा, उसको हमें बस ये जानिएगा। दूसरा का पहला 2/3 करड़ी में 32, क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे इसको हम, 32 गुणते 2/3 के पावर कितना, 2 हो जाएगा बच्चा। 2 कहां से है आपको पता होगा, यहाँ पे 2 छुपा है। 32 गुणते 2 दूना के 4, 3 3 के 9, गुणा कर लेंगे बच्चा करड़ी में, 32 दूना के 64, 128 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे आप लोग, बटे में कितना 9। बताइए कहीं दिक्कत बच्चा? दूसरा इसका देख लीजिए। दूसरा बच्चा कि 3 बेस इसका 4 है, अंदर 5 है, क्या करेंगे, 5 गुणे 3 को अंदर भेजेंगे, पावर कितना लगेगा, और एक बात बच्चा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा क्या है 4 है, और इसको लिखना ना भूलिएगा, छोटा सा जो 4 है यानी बेस जो 4 है। 5 गुणते 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81 हो गया बच्चा, गुणा कर लेंगे एक बार और, 5 1 5, 5 8 40। बताइए कहीं समस्या हुई बाबू? नहीं। तीसरा नंबर देख लेंगे, 3/4 करड़ी में 8, तो 8 हो गया, गुणे अंदर भेजेंगे 3/4 के पावर कितना 2, 8 गुणे 3 3 के 9, 4 चौके 16, कटेगा बच्चा, बिल्कुल कटेगा, 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया 9/2 हो गया। बताइए कहीं समस्या हुई बच्चा? 4 नंबर इसका भी देख लीजिए। दिया हुआ है कि m के पावर 3, n के पावर 3, और यहाँ पे छोटा सा क्या दिया है 6, यानी बेस हमारा 6 दिया। ध्यान से देखना इस सवाल को बच्चा, कुछ नहीं है दम इसमें, करड़ी बनाएंगे, यहाँ पे छोटा सा 6 हो गया, n पर 3 हो गया, गुणते m पर 3 पहले में से है, अंदर गया, यही घात इस पर लग जाएगा, यानी हो गया मिला जुला के बच्चा, यहाँ पे छोटा सा n पर 3 गुणे m के पावर, पढ़े होंगे घातांक में 6 7 8 में, अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो उसका आपस में गुणा होता है, तो 3 6 18 हो जाएगा। बस ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चा। ये दूसरे सवाल का 4 सवाल थे, छाप लेंगे, अरे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा इसका। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे हम। कोई दिक्कत देखिए है नहीं सवालों बाबू, एकदम सरल सवाल है, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा ध्यान देंगे उन्हीं के लिए सरल है, जो ध्यान नहीं देंगे बच्चा उनके लिए कठिन है। तीसरा नंबर सवाल दे रहा है, x करड़ी में x - 1 और x - y ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे छोटा सा 2 है बच्चा, हम जानते हैं, अंदर जाएंगे x - y पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे x लिखेंगे, x घाते कितना 2 लग जाएगा, गुणा कर लीजिए, पहले इसका गुणा इसमें x में करेंगे, x स्क्वायर का गुणा, तो x के घाते 3 माइनस इसमें कर देंगे, तो x स्क्वायर y। बताइए कहीं समस्या हुई? तीसरा का पहला सवाल था। अब इसी का दूसरा देख लेंगे, 5 करड़ी में 1.62, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आ गया कोई बात नहीं है, 1.62 गुणते 5 के घाते 2 हो जाएगा, यानी 1.62 गुणते 5 बचे 25, गुणा कर देंगे बच्चा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 छक्का 150, 5 155, हासिल बचेगा 15, 25 से कम 25, 25 15 40.2 स्थान पे, यानी 40.50। कोई दिक्कत बच्चा?
तीसरा देख लेंगे इसी का। तीसरा क्या कर रहा है कि x प्लस वाई करड़ी में x माइनस वाई, ये दे रहा है बच्चा हमें। क्या करेंगे हम, अंदर भेजेंगे, x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। छोड़ दो, क्या जुटेंगे, लिख जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इसी का 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर दे रहा है बच्चा, कुछ नहीं, p अंदर q है, यहाँ पे बेस 4 है, कुछ नहीं, 4 हो गया बच्चा। यहाँ पे हमारा q अंदर है, गुड़े p लिखेंगे, p के घाते कितना, जो यहाँ पे छोटका वही लग जाएगा, हो गया, यानी कि 4 अंदर हो जाएगा q, p पर कितना 4। कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं हुई होगी बच्चा। चलिए अब यहां से सवाल चेंज है बच्चा। 3 तक तो था कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, हमने लिख दिया सभी को। लगभग हम लोग 12 सवाल पढ़े हैं जिनको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना था। अब 4 से दे रहा है, अब 4 से कह रहा है कि मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए। किस करड़ी के रूप में बच्चा, मिश्र करड़ी के रूप में लिखो, ये कह रहा है हमसे प्रश्न में कि मिश्र करड़ी के रूप में लिखो। तो 4 का पहला दे रहा है बच्चा, 4 नंबर का पहला कि मिश्र करड़ी के रूप में लिखो, यानी कितना है 3 गुणे 768। थोड़ा सा इसको समझेंगे, वो तो शुद्ध करड़ी था, अब ये मिश्र करड़ी है। तो इसको क्या करेंगे बच्चा हम, तो इसको हम करेंगे, ये जो सवाल है हमारा, इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। पहले किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसका लसा निकाल दीजिए। क्या कर देंगे, लसा निकाल लेंगे बच्चा 768 का। इससे इस काम हम करेंगे पीछे, 2 3 6 2 8 16 2 चौके 8, 2 1 2 2 9 18 2 दूना के 4, 2 9 18 2 6 12, 2 चौके 8 2 8 16, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 1 3, यानी सबको लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कट 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और एक क्या है 3, हम इसको मिटा देंगे, कोई रूल नहीं इसका। हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर दिया इसको। अब भी यहां पे देखेंगे, फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनिए, जिसको कदे मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे हम, पहले जो करड़ी के अंदर संख्या रहेगी उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, बेस हमारा 3 है। अगर कुछ नहीं रहता तो 2 मानते, फिर हम बता दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं रहता तो 2 मानते, कुछ दिया है तो ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया है ना, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। किसका जोड़ा, जो यहाँ पे रहेगा उतनी संख्याओं को हम क्या बनाएंगे बच्चा, जोड़ा बनाएंगे। तो बन गया, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक तो ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। इसमें देखिए 1 2 अब नहीं जोड़ा बनेगा, तो भैया जिनका जोड़ा बना उनको बहरे निकालो। एक तो इसमें से 2 ले लो, एक तो इसमें से 2 ले लो। अंदर कौन लोग बचे हैं, 3 को लिखना नहीं भूलेंगे। अंदर बचे हैं 2 दूना के 4, 4 तिहाई, यानी अंदर बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 दूना के 4, बेस हमारा 3 रहेगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। यही हमारा क्या हो गया बच्चा, रिजल्ट हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन संख्याओं को कहेगा मिश्र करड़ी के रूप में लिखने के लिए, पहले उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे 3 3 है, हम क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। जो संख्याएं बचेंगी उनको अंदर लिख लेंगे, जिनका जोड़ा बनेगा बाहर निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत हुआ बच्चा। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा दे रहा है कि 175 बटे में 63, यानी इसका चौथा का दूसरा, 175 बटे में 63, यही है। कुछ नहीं दिया यहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या दिया बच्चा, 2 2 रहेगा। कोई दिक्कत, तो आइए हम करते हैं। 175 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिखिएगा बच्चा। इसको हम लिख सकते हैं, 3 से कट सकता है, 3 5 7 5 12, 3 से नहीं कटेगा बच्चा, 5 से कटेगा, 5 गुणे 7,
5 पचे 25, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 17। सही बच्चा। 63 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, 7 से 7 तो हमारा कट रहा है, जो कटता है उसको काट देते हैं। करड़ी में क्या पाएंगे हम लोग, 5 गुणे 5, यानी इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या ऐसे कि 5/3 गुणे 5/3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोटा सा 2 नहीं है लेकिन हम लिख दिए हैं। अब कितने का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 2 का जोड़ा, तो 1 का जोड़ा बन रहा है, बाहर निकाल दो। 5/3, अंदर कुछ बच रहा है, कुछ बचा ही नहीं, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5/3। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। तीसरा नंबर इसी का देख लीजिए, 256 है, छोटा सा 3 है, भाग दीजिए। अरे इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए बच्चा। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256, यानी 2 का भाज्य गुणनखंड है बच्चा। आप लोग कर लेंगे इसको बढ़िया से, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम इसको क्या करें, भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, छोटा सा 3 है, 3 3 का जोड़ा बना लो। इन लोगों का तो नहीं बन रहा है, तो जिनका बना है पहले उनको बाहर निकालो, जो नहीं बने उनको अंदर अंदर ही छोड़ो। 2 दूना के 4, छोटा सा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो गया बच्चा। बताइए कोई समस्या हुई आपको, नहीं हुई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल 5वां में। 5वां भी इसी तरह दिया हुआ है, सब तो इसी तरह दिया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। शुद्ध करड़ी और मिश्र करड़ी 80 दिया हुआ है, 5वां का पहला दे रहा है करड़ी में 80। बताइए 80 को तोड़ दो बच्चा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 पचे 80। कुछ नहीं है तो कितने का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 निकालो, एक तो इसमें से 2 निकालो, 5 नहीं उसको अंदर ही छोड़ दो। 2 दूना के 4, करड़ी में 5। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। सवाल नंबर अब हम बताएंगे, दूसरा आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्या दे रहा है, इसको आप लोग करेंगे बच्चा। छोटा सा 3 है, करड़ी में 72 है, 72 का भाज्य गुणनखंड निकाल के उसको कर लीजिएगा। हम बताते हैं तीसरा नंबर सवाल, थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा है छोटा सा 8 है, यानी बेस 8 हमारा है, करड़ी में है x पर 13 बटे में y पर 21। समझिएगा इसको, कुछ दम नहीं है, बस दिया हुआ है बड़ा, यानी हमको x पे 13 यानी x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x कब बार 13 बार लिखना है। लिखिए, छोटा सा 8 बेस 8 है हमारा, x गुणे x गुणे x गुणे कब बार लिखेंगे हम 13 बार, तो 13 बार हम ऐसे लिखेंगे बच्चा, x पर 8 गुणे x पर 5 हो गया कि नहीं, x पर 8 5 13 गुणा तो घातांक के नियम से। उसी तरह इसको लिखिए x पर 8 गुणे x पर y पर 8 गुणे y पर 8 गुणे y पर 8 8 16 16 16 5 21 y पर 5। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे हम लिख सकते हैं। हम अब 21 बार थोड़ा लिखेंगे बच्चा उसको हम। अब यहाँ पे देखेंगे, छोटा सा 8 है, x पर 8 है, इसको बाहर निकालो। ये भी y पे 8 है, बटे में y हो गया, इसमें भी y पे 8 है, बटे में कर दो उसको, क्योंकि 8 8 का जोड़ा बनाना था ना, तो ये 8 का जोड़ा है 8 गो y, ये 8 गो y, तो y बाहर निकल गया, तो इसमें से y x निकल गया। अंदर क्या बचेगा, x पर 5 और बटे में y पर 5। बताइए कहीं समस्या हुई बच्चा, बिल्कुल समस्या नहीं है। चलिए अगले सवाल में हम चलते हैं। अब हम चलेंगे 6वां नंबर सवाल पे बच्चा। 6वां नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा है डिफिकल्ट है, क्या ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, 6वां का पहला करड़ी में x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई। एक बात याद रखिएगा बच्चा, अब इसमें आप कहेंगे अब इसमें क्या करें हम लोग, तो समझिएगा एक बात हम बता दें, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में x प्लस वाई बटे में करड़ी में x माइनस वाई। एक बात आज याद कर लीजिए, अगर कहीं भी बटे में करड़ी दिख रहा है तो गलत है। नीचे की करड़ी को हमें कुछ भी करके किसी भी संख्या से गुणा करके बच्चा नीचे की करड़ी हमको हटानी पड़ेगी।
अब तक जितने भी सवाल आप लगाएंगे, अगर कहीं भी नीचे करड़ी में आ रहा है तो उसको कष्ट करके करड़ी को हटा दीजिएगा। कैसे हटाएंगे, ऐसे मत हटा दीजिएगा, उसके लिए किसी संख्या से गुणा अथवा भाग करना पड़ेगा बच्चा। तो नीचे की करड़ी हटाने के लिए उसी सेम संख्या से गुणा कर दो, यानी x माइनस वाई हमने गुणा कर दिया, बटे में x माइनस वाई हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा करेंगे बच्चा आप, ये दोनों सेम सेम करड़ी में, यानी x प्लस वाई लिख सकते हैं कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे में बच्चा ये तो ऊपर का ऊपर करड़ी है, बटे में सेम सेम है। देखो अगर किसी संख्या का सेम सेम संख्या में अगर गुणा करेंगे करड़ी में लेकर के, तो वह संख्या निकल के वही आएगी। क्यों? क्योंकि 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7। अगर करड़ी में 5 में गुणा करोगे तो 5 पाओगे, क्योंकि 5 5 25 और 25 का वर्गमूल 5। उसी प्रकार x माइनस वाई और x माइनस वाई का गुणा करोगे तो आपको पाएंगे x माइनस वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वर्गमूल आएगा नहीं। हाँ, एक लाइन और आगे हम जा सकते हैं बच्चा, एक लाइन और आगे हम क्या जा सकते हैं, इसको अलगे लिख सकते हैं, 1 बटे में x माइनस वाई, और यहाँ पे करड़ी में एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। ये छठवां सवाल था। अब छठवां का दूसरा सवाल देखिए, छठवां का दूसरा नंबर सवाल, छठवां का दूसरा सवाल दे रहा है बच्चा करड़ी में, बढ़िया सवाल है, बता दे रहे हैं इसको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करेंगे क्या बच्चा, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आपको पता रहना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई। ये तो इसका सूत्र केवल हुआ। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। कहीं जोड़ा बन रहा है तो आप कहेंगे हाँ इसका जोड़ा तो यहाँ पे बन रहा है, उस भाई साहब को बाहर निकालिए, यानी एक्स प्लस वाई बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में बचेगा एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत हुआ नहीं बच्चा? चलिए 6 नंबर का हो गया। एक और सवाल है, तीसरा सवाल इस छठवां का, ये दूसरा सवाल था, ये 6 नंबर का दूसरा सवाल था बच्चा है। अब तीसरा सवाल देख लीजिए इसी का, छठवें का, ये छठवां का तीसरा दे रहा है कि एक्स माइनस वाई करड़ी में एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई। सेम सवाल वही है जो भी लगा के आए, कुछ करना ही नहीं है, इसको भुलाए रहिए आप, एक्स माइनस वाई यहीं पे बगल में रहेगा। इसको जैसे किए थे सेम उसी तरह कर लीजिएगा। बटे में कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे जब इसका केवल अलगे निकालेंगे तो यही पाएंगे आप, एक्स माइनस वाई करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो उसमें लगाए थे अभी, यही नहीं पाए थे हम लोग, केवल इसका अगर ये नहीं रहेगा इसका यही पाए थे। अब बस इसमें एक बात और कर देना है, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या जाएगा, कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा? तीसरा नंबर सवाल कर लेंगे। अब इसमें का एक और सवाल है, 4 नंबर देख लेंगे, लगे याद बच्चा, छठवां का चौथा, छह नंबर का चौथा देख लीजिए। 6 नंबर का चौथा दे रहा है कि x बटे में वाई स्क्वायर करड़ी में, यहाँ पे 3 दे रहा है बच्चा, y पर 7 बटे में x स्क्वायर। तो 3 दे रहा है बच्चा, तो देखिए x बटे में y पर स्क्वायर हो गया, छोटा सा 3 हो गया बच्चा, y पर 7 है बटे में x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 3 है बच्चा, तो यहाँ पे 3 रहता तब हमारा जोड़ा बनता, तो हम ऊपर नीचे एक x से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा x बटे में y स्क्वायर है तो उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं y पर 3 गुणे y पर 3 गुणे एक ठो y पाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 है ना, तो y पर 3 3 3 6 1 7 हो गया, एक ठो हमारा x हो जाएगा बटे में x पर 3 हो जाएगा बच्चा। ध्यान दीजिए हम केवल नीचे की करड़ी हटाने के लिए ऐसा किए हैं। अब हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे,
तो 3 3 का जब जोड़ा बनाओगे तो ठो y इसमें से पाओगे, एक ठो y ये भी देगा, बटे में एक ठो x दे देगा, अंदर क्या बचेंगे बच्चा 3 और क्या बचेगा x y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे एक कट गया, यानी हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा छोटा सा 3 होगा और हमारा अंदर क्या बचेगा x y बचेगा। देख लीजिए कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चा। और अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। 7वां का पहला नंबर सवाल दे रहा है कि 9 पर 3/2, 9 पर 3/2। देखिए कैसे लगेगा ये 9 पर 3/2। तो 9 पर 3/2 का मतलब इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 9 पर 3 गुणते 1/2। कोई दिक्कत, या इसको पहले कर दीजिए 1/2 गुणते 3, क्योंकि गुणन होगा, गुणे में हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा करेंगे 3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चा 1/2 के पावर 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है, तो यहाँ पे जब गुणा तो हम पावर में लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा, 1/2 का मतलब 2 2 का जोड़ा, यानी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं 9 को, पावर 1/2 के सबके पावर कितना है 3 है। देखिएगा बच्चा ध्यान से, तो अब यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 का जोड़ा बना तो 3 पाओगे केवल, 1/2 हमारा हट गया, बचा कौन 3, 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27। ये प्यारा सवाल था। इसी तरह 32 के पावर 2/5 है, दूसरा सवाल दे रहा है 32 के पावर 2/5, तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 32 के घाते 1/5 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बच्चा। अब हमें बताना है किसका जोड़ा बनाएंगे, 32 का जोड़ा बनाएंगे, तो 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 32 का जोड़ा नहीं सॉरी 1/5 की पावर कितना 2 हो जाएगा। 5 5 का जोड़ा बनाए तो 1 2 3 4 5, एक का जोड़ा बन रहा बच्चा, केवल एक ठो 2 पाएंगे आप, 1/5 खत्म, पावर कितना है 2 है, तो 2 दूना के 4 रिजल्ट हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। चलिए एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ हम। सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है कि 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए, कर रहा है भाग दीजिए बच्चा, यानी कि 8 करड़ी में 15 में हमें भाग देना है 2 करड़ी में 3 से, भाग दे दो, सिंपल सी बात, 2 चौके 8, 3 से काटो 3 बचे 15, यानी कि 4 करड़ी में कितना 5, रिजल्ट हो गया। बताइए कहीं दिक्कत हुआ बच्चा आपको? हमने आज 1E के सारे क्वेश्चन हल करवा दिए आपको, और हमें आशा है कि 1 से लेकर 8 तक लगभग हमको 25-30 सवाल रहे होंगे जिनमें कहीं समस्या नहीं होगी बच्चा। अगर कहीं दिक्कत हो भी रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम उसे और बेहतर तरीके से बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं 1F के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।